my channel. So today I am gonna start with a new language Java. And in Java, Java is most consistent and wide range of use in bigger project, and most of the cases in microservices this language is using. So आज हम जावा का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम जावा को बेसिक से समझेंगे कि जावा वर्क कैसे करती है और जावा में बेसिक सिंटैक्स क्या है, जिसके बेसिस पे हम एक बेसिक हेलो वर्ड प्रिंट कराएंगे। सो मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, हेलो वर्ड डॉट जावा। बेसिकली नॉर्मली वी जस्ट स्टार्ट अ न्यू लैंग्वेज विथ द हेलो वर्ड। सो हम हेलो वर्ड से स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम कोई नई फाइल बनाते हैं, उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट क्लास बनता है जो कि पब्लिक क्लास होता है। पब्लिक क्लास मीन्स इस क्लास को हम पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं दूसरे क्लास से या आउटसाइड ऑफ द क्लास से। क्लास कीवर्ड जो है वो ये डिफ़ाइन करता है कि ये एक क्लास है, इस क्लास का नाम हेलो वर्ड है। इसके अंदर फिर हम फंक्शन लिखते हैं, जो भी फंक्शन हमें टाइप करना होता है। जैसे हम जैसे देखिए सजेशन में भी आ रहा है, तो अगर हम इसी को ही लेके चलते हैं, सो इसमें देखिए एक हम फंक्शन बनाए हैं जो कि पब्लिक है। ये भी बिकॉज़ मेन फंक्शन जो है वो पब्लिक होता है, बिकॉज़ ये हमारा स्टार्टर पॉइंट होता है किसी भी जावा प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए, एक एंट्री पॉइंट। स्टैटिक मींस हम इस मेन की फंक्शनैलिटी को या इसके पैरामीटर्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो एक स्टैटिक होगा, इसीलिए स्टैटिक। वॉइड मींस हम यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ ये हमारा फाइनल मेथड है जिसमें हम कोई भी चीज़ रिटर्न पास नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको एज अ वाइड लेते हैं। और स्ट्रिंग एंड आर्गूमेंट्स, स्ट्रिंग और आर्गूमेंट ये दो पैरामीटर पास होते हैं। स्ट्रिंग मीन्स इसमें हम स्ट्रिंग विथ एरे कॉम्बिनेशन डेटा पास कर सकते हैं और कुछ आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं, जो कि ये एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा मेन फंक्शन मेथड। एंड किसी भी आउटपुट को हमें प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे कीवर्ड हम यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। हालाँकि इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसमें हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी यूज़ करते हैं, बट वो हर केस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। बट यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूज़ करेंगे, जो कि ये हर केस के लिए एप्लीकेबल है। और इसके अंदर हम अभी करंट टाइम के लिए एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं, सो दैट कि हम इसको टेस्ट कर सकें। अब हम इसको रन करेंगे, और हम जैसे ही इसको रन करेंगे ये हमें आउटपुट देगा हेलो वर्ड नाम का। ओके, सो हमें कुछ एरर मिली है। ओके, सो यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम जो बना रहे हैं फाइल, वो और फाइल नेम दोनों मैच करने चाहिए, क्लास का नेम और फाइल नेम। अदरवाइज़ ये हमें एरर थ्रो करेगा कंपाइलेशन प्रॉब्लम की, बिकॉज मेन जो थ्रेड है वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, बिकॉज फंक्शन क्लास का नेम हमने स्मॉल हेलो लिख रखा है और फाइल का नेम कैपिटल एच है। सो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ रही है, जो कि जेन्युइनली आनी चाहिए अगर हम फाइल नेम मैच नहीं कराते हैं फंक्शन क्लास नेम से। ठीक है, अब इसको मैंने करेक्ट कर दिया है और हम इसको रन करते हैं, और हमारा कोड देखिए हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है। सो दैट हम ये जाने कि यहाँ पे हम जावा को रन करने के लिए हमें एक जावा डॉट जावा एक्सटेंशन की फ़ाइल बनानी होती है, और उसको हम इस तरह से रन करते हैं डायरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास एक्सटेंशन है, सो ये डायरेक्टली कॉल हो रहा है। अदरवाइज़ एक मैनुअल प्रोसेस है, वो ये होता है कि जावा सी मीन्स जावा कंपाइलर, देन हम फाइल नेम लिखते हैं हेलो वर्ड डॉट जावा। सो ये डॉट क्लास फाइल जनरेट कराता है। यू कैन सी ये एक डॉट क्लास फाइल जनरेट किया है। अब हम यहाँ पर फाइल को जब कॉल करेंगे,
तो वो कॉल हो जाएगा। इसका या सो जावा सी, पहले हम कंपाइलर से डॉट क्लास फाइल जनरेट करते हैं, फिर उस डॉट क्लास फाइल को हम जावा के थ्रू कॉल कराते हैं। तो ये हमारे दो मेथड होते हैं किसी भी फंक्शनैलिटी को रन करने के लिए या किसी मेथड को कॉल करने के लिए इन जावा के अंदर। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।